Hello friends, welcome to our PV educational channel. Support and subscribe please this channel. क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 5 समांतर श्रेणी अथवा इसे शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। ये क्लास 10th के लिए हैं बोर्ड एग्ज़ाम की तरफ से। बोर्ड एग्ज़ाम 10th के लिए ये हैं। ये समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें समांतर श्रेणी में ध्यान देने योग्य बातें। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद उसके पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। अर्थात समांतर श्रेणी में हम एक श्रेणी लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8। इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला प्राप्त हो रहा है, अंक प्राप्त हो रहा है। जैसे कि 2 में 2 जोड़ रहे हैं, 4, 4 में 2, 6, 6 में 2, 8, 8 में 2, 10। और जैसा कि मैंने जिक्र किया है कि 2, 4, 6, 8 में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें अगला पद प्राप्त हो रहा है। यह निश्चित संख्या एपी का सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी से प्रदर्शित करेंगे। अर्थात सार्वअंतर को हम डी से प्रदर्शित करेंगे और प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करेंगे। याद रखिए, जो मैंने आपसे सार्वअंतर डी का जिक्र किया है, यह सार्वअंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स आप देखिए। एक एपी हमें दिया गया है, ध्यान से देखिए। एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। ये एपी दिया गया। इसमें क्या कहा गया है कि इसके लिए प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी लिखिए। तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है? प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी। जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया था पहले, प्रथम पद होता है ये पहला पद, प्रथम पद, इसे ये कहते हैं। ए बराबर हमारे A1 बराबर आ जाएंगे 3/2। और डी जिसे हम सार्वअंतर कहते हैं, सार्वअंतर, इसे ज्ञात करने के लिए A2 - A1। A2 है द्वितीय पद, A1 प्रथम पद। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। A2 है 1/2 -3/2। दो लसअप आ जाएंगे। 1 - 3 बराबर -2/2, काटने पर -1। यहाँ हमें डी बराबर -1 प्राप्त हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें हमें ये ज्ञात करना है कि पहले हमें जांच करनी है कि दिया गया ये पद एपी है या नहीं। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें एपी की जांच करनी है। जांच करने के लिए हमें सार्वअंतर और प्रथम पद का ज्ञान होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है, प्रथम पद A1 इसे ही मानते हैं। A1 बराबर यहाँ पर 4 हैं और सार्वअंतर डी से हम इसे डिफाइन करते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए A2 - A1, यहाँ पर A2 10 है और A1 4 है। तो 10 - 4 बराबर 6। और अगली एक और जांच कर देते हैं कि A3 - A2, A3 यहाँ पर है 16 और A2 - 10 बराबर 6। अर्थात हमें निश्चित हो गया है कि यहाँ डी आ गया है 6। तो इसके अब ये एपी हैं, तो इसके अगले दो पद ज्ञात करने। यदि एपी नहीं होती तो हम कह देते कि ये पद एपी नहीं है, अर्थात इनमें सार्वअंतर डी समान नहीं है। लेकिन इनमें डी समान है, जैसे कि 4, 10, 16, 22। तो डी समान है सब में 6। तो अगले दो पद ज्ञात करने हैं। 4 पद
यहाँ दिए हुए हैं कि A1, A2, A3, A4, तो हमें A5 और A6 ज्ञात करने हैं। तो आपको मैं बता दूं, A5 अगला पद ज्ञात करने का ये सूत्र है कि A4 प्लस D। A4 हमें यहाँ दिया गया है 22 प्लस से 28, A5 बराबर 28 और A6 ऐसा ही है A5 प्लस D सार्व अंतर 28 प्लस से 34, A6 बराबर 34। तो ये हमने अगले दो पद ज्ञात कर लिए हैं कि ये AP अब बनी है। AP बराबर 4, 10, 16, 22, 28, 34 और ये हमने दो पद ज्ञात किए हैं A5 और A6। हमें ऐसा ही कहा गया था एग्जाम्पल 2 नंबर में और यही आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 2, इसी में हमें ये जांच करनी है AP है या नहीं। इसके लिए हम AP यहाँ पर दिए हुए -2, 2, -2, 2, -2 और अगर ये AP है तो अगले दो पद ज्ञात करने हैं और AP नहीं है तो हमें कह देना है कि AP नहीं है, ये हमारा आंसर होगा। तो इसके लिए प्रथम पद A बराबर -2। आप A1 हमेशा ये पहला लिखा हुआ है ना, प्रथम पद हमेशा A1 यही गिना जाएगा और D मैंने आपको बताया है, पहले भी जिक्र किया है कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 इस प्रकार जांच करनी है। हम जांच करेंगे। A2 यहाँ पर दिया है 2, A2 इसे, A3 इसे, A4 और A5 इस प्रकार ये पद हैं। A2 2 माइनस A1 माइनस के 2 दिए हुए, तो हमें इस कोष्टक के अंदर लिखना है। ये माइनस इस सूत्र का है और ये माइनस A2 हमें प्रश्न में दिया गया है, इसलिए माइनस में लिखना है। तो माइनस और माइनस आप जैसे जानते हो कोष्टक से बाहर आते ये प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 4। A3 हमें दिया गया है -2 और सूत्र का माइनस और A2 हमें लेना है -2। -2 प्लस -2 हो जाएंगे -4। अतः दिए गए AP में सार्व अंतर ज्ञात करने पर हम पाते हैं कि D सार्व अंतर ज्ञात करने पर हम पाते हैं कि सार्व अंतर A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 बराबर नहीं है। इस कारण यह AP नहीं है और इसके कारण हम इसके अगले दो पद ज्ञात नहीं कर सकते हैं और हमने सार्व अंतर ज्ञात करने पर यह पाया कि ये AP नहीं है, इसलिए ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि हमने सार्व अंतर ज्ञात करने पर यह पाया AP नहीं है। यही हमारा फाइनल आंसर है। जय हिंद।